हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बेसिक क्या ज़रूरी है, और उन्हीं में से एक टॉपिक था हमारा हिंदी डिक्शन। उसी को आज मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ कि हिंदी डिक्शन की प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों आती हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी डिक्शन में प्रॉब्लम क्यों आती है? सबसे पहले वजह रहती है एक्सेंट की वजह से। मुंबई में जो भी लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, मान लीजिए हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं या गुजरात से हैं, तो हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उतनी ही लैंग्वेज रहती हैं, और अराउंड 40% एरिया है इंडिया में जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो अलग अलग स्टेट में वो लैंग्वेज जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर है, और इस वजह से होता ये है कि हर एक की जो मदर टंग रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है उसकी टंग पे, और इस वजह से एक्सेंट की प्रॉब्लम आती ही है। तो जब वो हिंदी सिनेमा में ट्राई करते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक्सेंट का प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। तो एक्सेंट का प्रॉब्लम दूर करने के लिए उन्हें या तो हिंदी वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए हिंदी डिक्शन के, या फिर हिंदी डिक्शन की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए ताकि उनका एक्सेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके, सेकंड प्रॉब्लम पे हम आते हैं कि हिंदी जो हमारी बनाई गई है वो संस्कृत से ली गई है, और हमारे विद्वानों ने हिंदी को जो गढ़ा है बहुत ही सरल तरीके से गढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें जिस तरीके से उसको बनाया गया है कि मात्राएं हैं, व्यंजन हैं, वर्तनी हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को हमारी स्टडीज़, भले ही हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब स्कूल टाइम पे हमने सारी चीज़ें समझी होती हैं कि वर्णमाला ये रहती है, मात्राएं ये रहती हैं, व्यंजन ये रहते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी मात्राओं का भेद सही से नहीं समझ आता है कि छोटी ई, बड़ी ई या छोटा ऊ, ए, आए, उनका उच्चारण या कहाँ पर कौन सी यूज़ होगी, सही से मात्राओं का उच्चारण लोग नहीं कर पाते हैं। तो मात्राओं के उच्चारण का भेद नहीं पता होता है। सेकंड आता है हमारा व्यंजन। हालांकि हमने व्यंजन पूरे ही सीखे होते हैं, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में काफ़ी लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मान लीजिए यूपी साइड से जो लोग रहते हैं उनका स और श का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। बंगाल साइड व और ब का बहुत प्रॉब्लम रहता है। काफ़ी लोगों का र और ल का प्रॉब्लम रहता है। ण, अण ये ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो व्यंजन्स में कुछ एक अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण वो सही से नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मात्राएं, सेकंड व्यंजन। एंड थर्ड आता है वर्तनी। वर्तनी मतलब क्या? वर्तनी मतलब स्पेलिंग। जैसे हम कहते हैं एप्पल, APPL ही, तो एप्पल की स्पेलिंग क्या है? APPLE। तो सिमिलरली किसी भी शब्द को जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके शब्दों में अक्षर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। अगर मान लो हम कहते हैं सेव, स और व और स के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, तो ये हुई सेव की वर्तनी, मतलब स्पेलिंग। तो स्पेलिंग मतलब वर्तनी, हिंदी में उसे हम वर्तनी कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई दो शब्द आपको कहूँगी, परिवर्तन कैसे लिखा जाएगा या प्रकृति कैसा लिखा जाएगा, तो जिन लोगों की शुद्ध हिंदी होगी या जिनको हिंदी की नॉलेज बहुत अच्छी होगी वो उस शब्द को सही लिखेंगे, और जिन लोगों की हिंदी कमज़ोर होगी वो उसे सही से नहीं लिख पाएंगे। उनको मात्राओं में प्रॉब्लम होगी कि इसकी मात्रा कौन सी मात्रा यूज़ होगी, या कौन सा शब्द आधा यूज़ होगा या पूरा वर्ड यूज़ होगा, पूरा अक्षर आने वाला है, तो वो ढंग से नहीं लिख पाएंगे। तो जो शब्द आप ढंग से लिख नहीं सकते हो तो उसका उच्चारण कुदरती आप सही से नहीं कर पाओगे। तो शब्दों को जो लिखने का तरीका रहता है, जो वर्तनी का प्रॉब्लम है वो भी रहता है। तो ये तीन वजह रहती हैं हिंदी में ही। जो लोग हिंदी में ही बात करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर कि जो अलग स्टेट से आते हैं, जो हिंदी ही बात कर रहे होते हैं, अलग लैंग्वेज के हिसाब से भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि मात्राओं का भेद नहीं पता होता है, व्यंजन्स में प्रॉब्लम आती है, एंड थर्ड वर्तनी में प्रॉब्लम आती है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स एंड प्लस एक्सेंट की वजह से, अगर स्टेट अलग है तो एक्सेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हिंदी डिक्शन की प्रॉब्लम दूर करने के लिए या तो वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए या फिर हिंदी क्लासेस जो रहती हैं, हिंदी डिक्शन की जो भी क्लासेस रहती हैं उन्हें अटेंड कीजिए। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही हिंदी डिक्शन की क्लासेस हम देते हैं। अगर आप चाहें तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।